जोरदार तालियों के साथ 9 जिले और 9 जिलों की 11 नदियों का ये बहुत ही शानदार प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाई गई है। और इस तरह से बांध बंधाजे केलो बांध बंधाजे संगी मोर उर्गाना रायगढ़ में केलो बांध बंधाजे परचम श्री जय बिरिंज कोट है केलू गढ़ बोहाए संगी कूदे कूदे के नहाले। ये नदी महातीर्थ है, ये महातीर्थ है, तीर्थों में राजा है, प्रयागराज जिसको कहते हैं, ये महातीर्थ है। ये नदी ऐसा है कम से कम करोड़ों लोगों का जीवन यापन कर रहा है। देवता तो है, नदी गंगा है, हमारे जीवन के साथी है, बिल्कुल जीवन यापन हम उसी से करते हैं। हम लोग यहाँ खेती सिंचाई हर कार्य मतलब पानी पीने का व्यवस्था पूरे गांव का निस्तारी का साधन है। जैसे कुछ भी किसी का दस गात्र होता है या फिर कुछ खुशी का माहौल होता है, हम यहाँ आते हैं और यहाँ से मतलब पानी लेकर जाते हैं। ये पानी एकदम अच्छा है, सबकी पानी ला हमन हा एकदम मानथन बढ़िया सुरक्षा पानी ऐसे सही वाला समझथन। और ये गंगा नदी है, इस सबके पावन धारा है। नदियां केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि जीवन, कृषि, ऊर्जा और हमारी सभ्यता की सभ्यताएं सर्वप्रथम नदियों के किनारे ही प्रारंभ हुई। छत्तीसगढ़ पर प्रकृति की असीम कृपा है। हम छत्तीसगढ़ की ऐसी 11 नदियों को जानेंगे जिनका उद्गम इसी पावन धरती पर हुआ है। जल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये जीवन, आजीविका, पर्यावरण और विकास का आधार है। छत्तीसगढ़ की नदियां राज्य की सांस्कृतिक विरासत, जैव विविधता और आर्थिक समृद्धि की जीवन धारा है। इन नदियों के उद्गम स्थलों, जल ग्रहण क्षेत्रों और प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ किया गया है स्रोत महोत्सव, एक ऐसा अभियान जो हमें जल के मूल स्रोतों को समझने, संरक्षित करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने का संदेश देता है। हमारी यात्रा प्रारंभ होती है धमतरी जिले से। यहीं से निकलती है महानदी, जिसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। राज्य की कृषि, पेयजल व्यवस्था और लाखों लोगों की आजीविका इस नदी से जुड़ी हुई है। महानदी हमें जल संरक्षण और सतत उपयोग का संदेश देती है। शिवनाथ, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के वनांचलों में उद्गमित शिवनाथ नदी प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है। घने जंगलों और समृद्ध जैव विविधता से जुड़ा इसका जल ग्रहण क्षेत्र प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोरिया जिले की पर्वतीय श्रृंखलाओं से निकलने वाली हसदेव नदी भारत की महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों में शामिल है। ये नदी जल, जंगल और जैव विविधता के परस्पर संबंध को सशक्त रूप से प्रदर्शित करती है। कांकेर जिले की तांदुला नदी स्थानीय समुदायों, कृषि गतिविधियों और प्राकृतिक परिस्थिति के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती हैं। ये हमें जल संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग का संदेश देती हैं। गरियाबंद के पर्वतीय और वन क्षेत्रों से प्रवाहित पैरी नदी प्रकृति और मानव जीवन के गहरे संबंध का प्रतीक है। इसका संरक्षण क्षेत्रीय जल सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ है। सरगुजा की माण नदी स्थानीय जनजीवन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारशिला है।
स्वच्छ और अविरल जलधाराएं स्वस्थ समाज और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करती हैं। गौरला पेंड्रा मरवाही जिले में उद्गमित अरपा, सोन और तीपान नदियां हमें ये समझाती हैं कि किसी भी नदी का अस्तित्व उसके स्रोत और जलग्रहण क्षेत्र की सुरक्षा पर निर्भर करता है। वन संरक्षण और जल संरक्षण एक दूसरे के पूरक हैं। कोरबा की लीलागर नदी प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय जीवन के बीच संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यह हमें समय रहते संरक्षण के महत्व का एहसास कराती हैं। रायगढ़ की केलू नदी क्षेत्रीय विकास, पर्यावरणीय संतुलन और सामुदायिक जीवन की महत्वपूर्ण धुरी है। इसका संरक्षण सामूहिक उत्तरदायित्व का विषय है। स्रोत महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं है, ये जल संरक्षण के प्रति जन जागरूकता और जन भागीदारी का एक व्यापक अभियान है। इस पहल के माध्यम से नदियों के उद्गम स्थलों की पहचान, स्रोत क्षेत्रों का संरक्षण, स्थानीय समुदायों की सहभागिता, जल संरक्षण के प्रति जागरूकता और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अभियान में प्रशासन, विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी, ग्रामीण समुदाय और स्वयंसेवी संस्थाएं एक साझा उद्देश्य के साथ जुड़ रही हैं। हर नदी की शुरुआत एक छोटे से स्रोत से होती है। जब हम स्रोतों को सुरक्षित रखते हैं, तभी नदियां सुरक्षित रहती हैं, और जब नदियां सुरक्षित रहती हैं, तभी जीवन, विकास और भविष्य सुरक्षित रहता है। आइए हम सभी मिलकर प्रकृति का सम्मान करें, जल का संरक्षण करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें। स्रोत महोत्सव, एक पहल, सुरक्षित जल। तो जोरदार तालियों के साथ बहुत ही सारगर्भित ये डॉक्यूमेंट्री, जिसमें हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि 9 जिले और 9 जिलों की जीवनदायिनी वो 11 नदियां, और उसी पर आधारित ये विशेष डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया था। और चलिए इसके बाद में हम अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं, और हम पूरे सम्मान के साथ में अतिथियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से आग्रह करते हैं कि आप कृपया मंच पर आएं। ये आयोजन जोरदार तालियों के साथ में हम पुनः यहाँ पर अभिनंदन कर रहे हैं मंचस्थ हमारे अतिथियों का। स्रोत महोत्सव 2026 का आगाज यहाँ पर हो चुका है, और इसी तरह से इसी पर आधारित एक विशेष डॉक्यूमेंट्री की भी प्रदर्शनी यहाँ पर हमने देखी है। और चलिए अब बिना वक्त के जाया किए हम सचिव महोदय जी से आग्रह करते हैं आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। माननीय श्री राजेश सुकुमार टोपो जी, सचिव जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। मंत्री जी और हमारे अगुआ भी जो हमें राह दिखाते हैं कि जल संसाधन विभाग किस तरह से काम करे, सम्मानीय प्रोफेसर तारे जी, भारत सरकार नमामि गंगे मिशन से पधारे विशेषज्ञ, वैज्ञानिकगण, जिला कलेक्टरगण, राज्य एवं जिला स्तरीय समिति के सदस्यगण, अधिकारीगण तथा उपस्थित सभी सम्मानित प्रतिभागीगण। जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से मैं आप सभी का स्रोत महोत्सव 2026 के इस राज्य स्तरीय कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का आयोजन एक बहुत स्पष्ट उद्देश्य के साथ किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में राज्य की नदियों के संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए राज्य एवं जिला स्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई है। उन्हें अब वैज्ञानिक, व्यवहारिक और क्रियान्वयन योग्य कार्य योजना में बदलना है। इस कार्यशाला का केंद्र नदी नहीं है, बल्कि नदी के उद्गम और उसका कैचमेंट है। क्योंकि नदी की स्थिति में केवल डाउनस्ट्रीम फ्लो देखकर नहीं समझा जा सकता, हमें सोर्स एरिया, लैंड यूज, सॉइल मॉइस्चर, रिचार्ज, वेजिटेशन
इरोजन और स्थानीय जल चक्र को भी एक साथ देखना चाहिए। इसी कारण से आज का कार्यक्रम केवल टेक्निकल प्रेजेंटेशन तक सीमित नहीं रखा गया है। तकनीकी सत्र के बाद 9 अलग अलग नदी समूह में ब्रेकआउट सेशंस प्लान्ड हैं और दिन के अंत में इन सभी चर्चाओं को समेकित कर अकाउंटेबल कंक्लूजन तैयार किए जाएंगे। मैं इस कार्यशाला से माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहूंगा कि 2 स्पष्ट आउटपुट निकलेंगे। पहला, प्रत्येक चिन्हित नदी के उद्गम एवं कैचमेंट की समस्या का वैज्ञानिक डायग्नोसिस और रेस्टोरेशन प्लान। हमें स्पष्ट रूप से पता हो जाएगा समस्या कहाँ है, उसका कारण क्या है, किस प्रकार का इंटरवेंशन आवश्यक है और उस इंटरवेंशन का मेजरेबल आउटकम क्या होगा। हर स्थान के लिए एक ही प्रकार का समाधान नहीं हो सकता। कहीं रिचार्ज की आवश्यकता होगी, कहीं सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन की और कहीं वेजिटेशन रेस्टोरेशन की, कहीं इरोजन कंट्रोल की। इसलिए हमारा अप्रोच साइट स्पेसिफिक और साइंस बेस्ड होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज का दूसरा आउटकम जो निकलेगा वो है इम्प्लीमेंटेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी स्पष्ट होगी। आज की चर्चा के बाद केवल रिकमेंडेशंस पर्याप्त नहीं होंगे सर। हर प्रमुख इंटरवेंशन के सामने ये स्पष्ट होना चाहिए कौन करेगा, कब करेगा और परिणाम कैसा मापा जाएगा। यही इस वर्कशॉप का वास्तविक सफलता होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि आज का मंथन आगे चलकर एक टाइम बाउंड रिवर सोर्स रेस्टोरेशन रोड मैप फॉर छत्तीसगढ़ का आधार बने। इस पूरी प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी सर दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण से आज 2 महत्वपूर्ण एमओयू भी सर हम करने जा रहे हैं। पहला, नेशनल वाटर एकेडमी पुणे के साथ सहयोग एमओयू, जिससे हमारे अधिकारियों और अभियंताओं की ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग मजबूत होगी। दूसरा एमओयू अंतरिक्ष कॉरपोरेशन बेंगलुरु के साथ होगा सर। इसके माध्यम से इसरो आधारित टेक्नोलॉजीज का उपयोग मैपिंग, रिमोट सेंसिंग तथा वाटर रिसोर्स एनालिसिस में हमारी क्षमता को बढ़ाएगा। कार्यक्रम ब्रीफ में इन दोनों सहयोगों के विशेष पहल के रूप में रखा गया है। आज नीर नारी निधि का भी पुस्तक का विमोचन हो रहा है। यह पुस्तक जल संचय जन भागीदारी 1.0 में छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि को दर्ज कराती है। हमारे लिए इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जल संरक्षण केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय नहीं है, जन भागीदारी उसका स्थायित्व का शर्त है। यही प्रिंसिपल हमें रिवर सोर्स रेस्टोरेशन में भी लागू करना होगा। सरकार योजना बनाएगी, विज्ञान दिशा देगा, लेकिन स्थानीय समुदाय की भागीदारी के बिना संरक्षण स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए मैं आज उपस्थित सभी विशेषज्ञ, कलेक्टरों और अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि चर्चा को प्रैक्टिकल रखें। हर समूह अंत में अपने आप से केवल 4 प्रश्न पूछे। समस्या क्या है, समाधान क्या है, जिम्मेदारी किसकी है और समय सीमा क्या है। इन 4 प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर आज निकलता है तो यह आयोजन अपने उद्देश्य में प्राप्त होगा। अंत में सर समाप्त करने से पहले सर, क्योंकि आपका विभाग है सर, तो इसलिए जो लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किए हैं, ENC जितेंद्र नेताम के नेतृत्व में, CMGB मक्सी कुजूर, और ये प्रोग्राम के लिए 2 हमारे ऊर्जावान जयंत और राउटे का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उनके टीम के साथ। सर, MOUs में हमारे यहाँ एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय है श्री तेजराम नायक, उन्होंने NWA और अंतरिक्ष के साथ इसमें बहुत ही आगे बढ़ के योगदान दिया, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। और ये जो जल संचय जन भागीदारी का पुस्तक का आप विमोचन करेंगे, जिसमें हम राष्ट्रीय स्तर पे सर दूसरे पायदान पे आए थे और माननीय राष्ट्रपति महोदया से हमें पुरस्कार मिला था, उसमें स्टेट नोडल सिद्दीकी जी और बुक के लिए सूरज का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और एक तरह से अपने जल संसाधन विभाग का प्रशासनिक मुखिया होने के नाते सर, मैं अपने पूरे विभाग की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि ये जो आपके नेतृत्व में नया पहल हुआ है नदियों के सोर्स का संरक्षण करने का, उस काम को विभाग समय पूर्ण और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के रूप में एक मिशन मोड में पूरा कर गया। आज हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित है, उनका मार्गदर्शन इस पहल को केवल एक विभागीय कार्यक्रम न रखकर राज्य की जल सुरक्षा की दिशा में एक व्यापक अभियान का स्वरूप देगा। मैं आपसे अपेक्षा के साथ मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। उद्गम की सही पहचान, सही उपचार और स्पष्ट जिम्मेदारी, यही नदी पुनर्जीवन की शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके स्वागत उद्बोधन के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने अपने उद्बोधन के दौरान में यहाँ पर दी है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि अभी सचिव महोदय ने अपने उद्बोधन के दौरान भी कहा कि आज का दिन केवल विचारों का दिन नहीं है, आज का दिन विचारों को कार्य योजना में बदलने का दिन है, क्योंकि इसी पर आधारित एक एमओयू भी, यहाँ पर 2 एमओयू महत्वपूर्ण साइन होंगे और साथ ही साथ में पुस्तक का विमोचन भी होना है। तो इससे पहले कि हम उस कड़ी की ओर आगे बढ़ें, एक छोटा वीडियो क्लिप आप सभी से यहाँ पर साझा करेंगे। टेक्निकल टीम से आग्रह, कैन वी हैव द वीडियो प्लीज। जल ही जीवन है, इस मूल मंत्र को साकार करने हेतु निरंतर प्रयासरत जल संसाधन विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जल संरक्षण, आधुनिक तकनीक और क्षमता निर्माण के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक सशक्त एवं सतत जल प्रबंधन की दिशा में अग्रसर कर रहा है। जल संरक्षण, वैज्ञानिक प्रबंधन और सतत उपयोग आज समय की प्रमुख आवश्यकता है। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग तकनीक, क्षमता निर्माण और जनभागीदारी के माध्यम से जल प्रबंधन को और सशक्त बना रहा है। आज इसी क्रम में 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों MOUs पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं तथा जल संरक्षण एवं जनभागीदारी की प्रेरक यात्रा को समर्पित पुस्तक नीर, नारी और निधि का विमोचन किया जा रहा है। प्रभावी जल प्रबंधन के लिए तकनीक के साथ कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग और राष्ट्रीय जल एकेडमी पुणे NWA के मध्य MOU किया जा रहा है। इसके तहत विभागीय अधिकारियों एवं हितधारकों के लिए जल विज्ञान, सिंचाई एवं जल संसाधन प्रबंधन तथा बांध एवं नहरों के संचालन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण, कार्यशालाएं एवं विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य विभाग के अभियंताओं एवं अधिकारियों की तकनीकी दक्षता और कौशल को निरंतर विकसित करना है। दूसरी महत्वपूर्ण पहल आधुनिक तकनीक के माध्यम से वैज्ञानिक जल प्रबंधन की दिशा में है। छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग और एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु के मध्य प्रस्तावित MOU के तहत जशपुर जिले की कुनकुरी तहसील के लगभग 1540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल संसाधनों के सर्वेक्षण, संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए तकनीक आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी। इसमें उच्च रिजोल्यूशन उपग्रह चित्रों, भूस्थानिक तकनीक और DTM का उपयोग कर जल परिसंपत्तियों की डिजिटल इन्वेंट्री, जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन की कार्य योजना तैयार की जाएगी। यह पहल वैज्ञानिक डेटा के आधार पर बेहतर निर्णय और सतत जल प्रबंधन को मजबूत करेगी। जल संरक्षण की सबसे बड़ी शक्ति है जन भागीदारी। कैच द रेन और जल संचय, जन भागीदारी अभियान के माध्यम से छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया। इन प्रयासों के लिए वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ को देश भर में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ और माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य को सम्मानित किया गया। इस अभियान में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी जनभागीदारी और जल संरक्षण की प्रेरक यात्रा को पुस्तक नीर, नारी और निधि में संजोया गया है। एक साझा संकल्प आज के ये दोनों MOU और पुस्तक का विमोचन एक साझा सोच को दर्शाते हैं। सक्षम मानव संसाधन, आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक निर्णय और सक्रिय जनभागीदारी, इन्हीं के समन्वय से छत्तीसगढ़ में एक सक्षम, आधुनिक और सतत जल संसाधन प्रबंधन व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है। तकनीक से सशक्त जल प्रबंधन, प्रशिक्षण से सशक्त मानव संसाधन और जनभागीदारी से सशक्त जल संरक्षण। आइए मिलकर संकल्प लें, जल बचेगा तो भविष्य बचेगा। नीर की रक्षा, नारी की भागीदारी और जल संपदा का संरक्षण, यही है सतत और समृद्ध छत्तीसगढ़ की दिशा। तो जल बचेगा और भविष्य तभी संवरेगा। बहुत ही सुंदर ये वीडियो, और इस वीडियो में बहुत ही सारगर्भित तरीके से जानकारी दी गई, जिसका जिक्र हम लगातार मंच के माध्यम से कर रहे हैं कि 2 महत्वपूर्ण MOU यहाँ पर साइन किए जाएंगे और पुस्तक का विमोचन भी यहाँ पर होना है। तो सबसे पहले तारतम्य में जल संसाधन विभाग WRD, छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय जल अकादमी NWA पुणे के बीच समझौता ज्ञापन यहाँ पर होना है। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं और साथ ही साथ में मंचस्थ अतिथियों से भी आग्रह, छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग और भारत सरकार के जल संसाधन
नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत केंद्रीय जल आयोग के एक प्रमुख संस्थान राष्ट्रीय जल अकादमी NWA पुणे के बीच समझौता ज्ञापन यहां पर प्रस्तावित है। जोरदार तालियां, बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण ये क्षण है जिसके लिए आज का ये आयोजन यहां पर किया जा रहा है। इस समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य WRD के अधिकारियों और अन्य चिन्हित हितधारकों के क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास में सहयोग के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना है। आज का दिन विचारों को कार्य योजना में बदलने का दिन। किसी भी बड़ी परिवर्तन की शुरुआत एक संकल्प से होती है और उस संकल्प को धरातल तक पहुंचाने के लिए साझेदारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यहां पर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम अगले एक और MOU की ओर आगे यहां पर बढ़ रहे हैं। अनुमोदन हेतु जल संसाधन विभाग WRD छत्तीसगढ़ और एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन यहां पर अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन भारत सरकार की एक कंपनी मेसर्स एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु के साथ प्रस्तावित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जशपुर जिले की कुनकुरी तहसील में लगभग 1540 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करते हुए छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जल संसाधनों की सूची, निगरानी, संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक व्यापक प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली विकसित करना है। बहुत ही गौरवशाली ये क्षण है। इस परियोजना में जल संसाधन विभाग के लिए एक रीढ़ के रूप में दीर्घकालिक डिजिटल विजुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम स्थापित करने के लिए उन्नत भूस्थानिक प्रौद्योगिकी, उच्च रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी और डिजिटल टेरेंट मॉडल के उपयोग की परिकल्पना की गई है। इस प्रणाली का उद्देश्य जल संसाधनों की निगरानी और उन तक पहुंचने के लिए विश्लेषणात्मक उपकरण प्रदान करना और निर्णय लेने में WRD का समर्थन करना है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। MOU यहाँ पर साइन हो चुके हैं और अब पुस्तक विमोचन की ये बारी है और हम आग्रह करेंगे मंचस्थ अतिथियों से। नदियों को बचाने की लड़ाई केवल जमीन पर नहीं लड़ी जाती, ये विचारों की भी के लिए भी लड़ी जाती है और ज्ञान में भी लड़ी जाती है और दस्तावेजों में दर्ज भी की जाती है। बहुत ही ऐतिहासिक और ये महत्वपूर्ण क्षण है। मंचस्थ अतिथियों के द्वारा पुस्तक का विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है। सभी मंचस्थ अतिथियों के हाथों जोरदार तालियों के साथ में इस पल को हम तालियों के माध्यम से यहाँ पर कैद कर रहे हैं। जल संरक्षण और नदी पुनरुद्धार की दिशा में हमारे सामूहिक ज्ञान और अनुभव को एक दस्तावेज के रूप में सामने लाते हैं और इसी तरह से मंचस्थ अतिथियों के हाथों ये पुस्तक का विमोचन। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम प्रोफेसर डॉक्टर विनोद तारे जी से आग्रह करते हैं कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। प्रोफेसर डॉक्टर विनोद तारे जी। और इस विषय को जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। स्रोत नदी के बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ स्रोत तो हमें दिखाई देते हैं जो हम सतह पे देखते हैं, पर यदि आप नदी को देखेंगे तो नदी के सहस्त्रों स्रोत होते हैं, बहुत सारे गुप्त स्रोत भी होते हैं और नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती है उन सभी स्रोतों का पानी जो है वो नदी में मिलता रहता है। तो हमें सभी स्रोतों का ध्यान रखना है। और जब हम स्रोत की बात करते हैं तो अल्टीमेटली जब नदी में पानी आता है वो वर्षा का पानी आता है। उस वर्षा के पानी को कैसे संयोज करके रखना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। यदि हम गंगा नदी से सीखे तो आपको पता होगा कि जब गंगा नदी धरती पे आने वाली थी तो ये कहा गया कि उसमें इतना वेग होगा कि उससे जो है धरती पे सब विनाश की संभावना है। तो फिर शिव जी को की प्रार्थना की गई और शिव जी ने फिर अपनी जटाओं में उस गंगा को समाया। ये एक हम कहानी के रूप में ना समझे, इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक दृष्टि है। यदि हम शिव जी की वो जटाओं को समझने का प्रयास करें तो जलग्रहण क्षेत्र में, किसी भी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में जितने भी धरती के ऊपर पेड़ पौधे घास ये होते हैं,
ये एक्चुअली शिव की जटाओं का रूप है। और यदि हम उन शिव की जटाओं को संभाल के नहीं रखते हैं तो फिर पानी का वेग बहुत बढ़ जाता है। और आज यदि हम एक प्रकार से जो हमारे नदियों के बारे में जो हमारी चुनौतियां है वो ये है कि हमारे यहाँ बारिश तो बहुत होती है, पर वो बारिश का पानी इतना तेज गति से नदियों में बहता है और समुद्र में चला जाता है और फिर पूरे साल भर तक हमारे पास पानी की समस्या रहती है। तो कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर भी चिंतन करना है कि जो नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है, और जैसे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हम खाली स्रोत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे जल ग्रहण क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और जल ग्रहण क्षेत्र में जो शिवजी की जटाओं के रूप में पेड़ है, पौधे हैं, जो कि नदी के और पानी की गति को समाहित करते हैं और उससे फिर जल जमीन में जाता है और वो जल फिर धीरे 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 नदी में आता है और उसी के कारण हमारी नदियां जो है वो 12 बहती रहती है। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि नदी को हम कैसे 12 बनाए रखें और जो बारिश के दिनों में वेग होता है उसको कैसे कम करें, जिससे कि हमारा जो इरोजन होता है, जो नदी में सेडिमेंट जाते हैं और नदी की क्षमता कम होती है, वो कैसे करें। ये समस्या हमारे लिए करीब करीब जिस भी दिन बारिश होती है, एवरेज औसतन हम समझ ले कि 365 दिन में से 35, 40, 50 दिन हमारे लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। यदि हम उसका दूसरा पहलू देखें कि बाकी के 330 दिन, 300 साढ़े 300 दिन हमारे यहाँ क्या चुनौती है, जब पानी नहीं होता है। तो आज के दिन में हम देखते हैं कि हमारी अपेक्षा है कि हम जल जीवन मिशन के थ्रू या कोई अन्य कार्यक्रम के थ्रू, सरकार ने बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम चलाए हैं। उम्मीद ये है कि उससे जो है हमारे जितने भी रहवासी है, भारतवासी है, उनको जल से कोई समस्या न हो और हर घर में नल से पानी दिया जाए। पर जब हम हर घर में नल से पानी देते हैं तो उसके हर नल के साथ एक नाली तैयार होती है, तो उस नाली का भी प्रबंधन हमें करना है। तो आज के दिनों में हमारे चुनौती ये है कि जो 330 दिन हमारे घर से जो नाली निकलती है, वो नाली नदियों को कैसे सहायता करे, कैसे हमारी नदियां जो है पूरे साल भर अच्छी परिस्थिति में बहती रहे। तो 2 प्रकार की चुनौतियां हमें देखना है कि जब बारिश होती है तब और जब बारिश नहीं होती है तब। और ये व्यवस्था हमको, जब हम नदी संरक्षण की बात करते हैं, हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और भारत सरकार ने नमामि गंगे के अंदर कई ऐसे प्रोग्राम शुरू किए हैं जो जल से रिलेटेड है, पर कहीं ना कहीं ये हमारी आगे की वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसलिए नदी का प्रबंधन करना, नदी का अच्छे से नियोजन करना, और उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हमारा जो एंशिएंट नॉलेज है, वैदिक नॉलेज है और ट्रेडिशनल्स है, उसको हम आध्यात्म और आधुनिक साइंस के साथ जोड़ेंगे। नदियों के बारे में और नदियों के इसमें यदि हमको इंडिया को, भारत को लीडरशिप लेना है, ये तीनों कंपोनेंट सिर्फ भारत में ही उपस्थित है। और इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि भारत कैसे वाटर के क्षेत्र में पूरे दुनिया को डायरेक्शन दे सकता है। और उसके लिए मुझे लगता है कि ये तीनों का समागम हमें बहुत जरूरी है। अध्यात्म, ट्रेडिशनल नॉलेज, एंशिएंट नॉलेज और मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हम प्रयास कर रहे हैं कि इन तीनों का समागम करें, जिससे कि हम नदियों की रक्षा सही ढंग से कर सके। कई प्रोग्राम है। अब हमारी चुनौती एक ये भी है कि हम अलग अलग प्रोग्राम, चाहे वो अटल भूजल योजना हो, नमामि गंगे प्रोग्राम हो, स्वच्छ भारत प्रोग्राम हो, KMPY प्रोग्राम हो, ये सभी कहीं ना कहीं वाटर से जुड़े हुए प्रोग्राम है। सबसे बड़ी हमारी चुनौती ये है कि इन प्रोग्राम्स को साइलोस से लेकर एक समग्र तरीके से समन्वय हम कैसे लाए ताकि हमारे को उसका पूर्ण फायदा मिल सके। यही कुछ चुनौतियां हैं। और नेचर हमेशा अपनी सीमाओं के तहत काम करता है, पर हम प्रशासनिक सीमाएं से काम करते हैं। तो हमें यह भी बहुत आवश्यकता है कि जो प्राकृतिक सीमाओं से जो हमें ज्ञान मिलता है उसको हम प्रशासनिक सीमाओं में कैसे वितरित करें ताकि हम डिस्ट्रिक्ट एज ए यूनिट लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना शुरू है। और इस आयोजन का, इस
कार्यशाला का महत्वपूर्ण काम ये भी है कि हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, ज्ञान लेते हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे पहुंचा सके, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पूर्ण रूप से हम बहुत सारे जो प्रोग्राम है उनको जो है नदी के रूप में, नदी को संरक्षण करने के लिए कैसे आगे ले जाए। मेरे को लगता है आज के कार्यक्रम का यही उद्देश्य है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के दिन में जब हमारा कार्यक्रम खत्म होगा और बहुत सारे जिला अधिकारी आए हैं, हम कुछ न कुछ कार्य योजनाएं आगे ले जाएंगे जिससे प्रदेश का फायदा हो, देश का फायदा हो और अंततः पूरे भारतवासियों का फायदा हो और भारत एज ए देश पूरे दुनिया में एक डायरेक्शन दे के, एक विजन दे सके कि कैसे हमारे प्राकृतिक संसाधन और आने वाली जो वाटर सिक्योरिटी के इश्यूज है हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ मैं अपना समाप्त करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों का और उम्मीद करता हूँ कि बाकी के आने वाले सेक्शन में हम प्रभावी रूप से कार्य करके कुछ न कुछ यहाँ से लेकर वापस जाएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके उद्बोधन के लिए। बहुत ही विस्तृत और सारगर्भित तरीके से आपने अपनी बात अपने उद्बोधन के माध्यम से रखी है, तकनीकी स्तर पर भी समझा और अब समय है उस संकल्प को नेतृत्व की आवाज देने का। जिस राज्य की पहचान उसकी नदियों से है, उस राज्य के भविष्य की योजना में नदी संरक्षण का स्थान कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए और इसे आज हम सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा यहाँ पर सुनेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे। हम पूरे सम्मान के साथ में आग्रह करते हैं प्रदेश के, छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का, साथ ही साथ में प्रदेश की मुखिया की कमान वे संभाल रहे, छत्तीसगढ़ प्रदेश की कमान संभाल रहे और विभागीय मंत्री भी हैं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत कर रहे हैं। आप सभी को जय जोहार। आज स्रोत महोत्सव 2026 के शुभारंभ सत्र में मंच में विराजमान सी गंगा के संस्थापक और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर आदरणीय विनोद तारे जी, मैं चाहूंगा कि उनके स्वागत में आप लोग करतल ध्वनि करें। आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश टोप्पो जी, जल शक्ति मंत्रालय एवं नमामि गंगा के सभी प्रतिनिधिगण, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों के सम्मानीय सदस्यगण, विभिन्न जिलों से आए कलेक्टर एवं अधिकारीगण, मैं आप सभी का आज के इस स्रोत महोत्सव 2026 के शुभारंभ सत्र में हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं हमारी नदियां हमारी जीवन धाराएं हैं। हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा अपनी जीवनदायिनी नदियों के बूते ही बन पाया है। वर्षों से छत्तीसगढ़ की स्पष्ट भौगोलिक पहचान ही नदियों से हुई है। आप सब याद करेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक लोकगीत है, अभी भी माताएं उसको गुनगुनाती हैं और विशेषकर अपने छोटे छोटे बच्चों के समक्ष अटकन बटकन दही चटाकन, चल बेटी गंगा जाबो, गंगा ले गोदावरी जाबो, गोदावरी जाबो, ऐसा आज भी गांव में गाते हैं। तो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है ये गंगा जी का निचला क्षेत्र है और गोदावरी का ऊपर का क्षेत्र है। नदियां हमारी पहचान है। हमारा मंत्रालय का नाम भी महानदी है और जो संचालनालय है
वो शिवनाथ के नाम से जाना जाता है। जिन नदियों से हमारा गौरव है, हमारी समृद्धि जिनसे आती हैं, उन्हें सहेजने का दायित्व भी हम पर है। मुझे इस बात की खुशी है कि इसके लिए हम पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। अपनी नदियों को सहेजने के लिए उनके उद्गम स्थलों को सहेजना बहुत जरूरी होता है। उनके कैचमेंट एरिया को सहेजना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप नदी संरक्षण एवं पुनरुद्धार के लिए हमने राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस दिशा में विशेषज्ञों की राय लेने एवं इन पर आगे बढ़ने के लिए ही आज का ये महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और आज दिन भर इस पर विभिन्न सत्र में चर्चाएं होंगी। आज नमामि गंगे के प्रतिनिधिगण हमारे बीच मौजूद हैं। प्रोफेसर विनोद तारे जी उपस्थित हैं ही। उनका सारगर्भित उद्बोधन हम लोग को सुनने को मिला है। आदरणीय तारे जी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। नमामि गंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल है। मां गंगा को सहेजने के लिए इतना बड़ा अभियान इससे पहले कभी आरंभ नहीं किया गया था। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक नमामि गंगे अभियान में भारी काम हुआ है। जब हम बनारस के घाटों में जाते हैं तो साफ सुथरे घाट नजर आते हैं। इससे पहले इन घाटों की दुर्दशा पर बहुत दुख होता था। गंगा जी के किनारे बसे कानपुर, प्रयागराज, बनारस जैसे शहरों में गंगा जल के संरक्षण के लिए जो काम किया गया है वो हमारी सबसे पवित्र नदी को सुरक्षित करने का सबसे बड़ा अभियान है। हम प्रदेश में भी नमामि गंगे की तर्ज पर 5 प्रमुख स्तंभों पर काम करने वाले हैं। एक तो मानचित्रण, संरक्षण, पुनर्भरण, जन भागीदारी और कार्य योजना। नदी के संरक्षण के लिए जरूरी है कि उसके जल ग्रहण क्षेत्रों का मानचित्रण हो। हर नदी का मानचित्र हमारे पास मौजूद हो। नदी के जल का स्रोत क्या है, यह स्रोत किन क्षेत्रों से प्रवाहित होकर जाता है, इसका प्रवाह किन कारणों से प्रवाहित हो रहा है, यह सब जानना बहुत जरूरी होता है। एक बार नदी का पूरा इकोसिस्टम हमें पता चल जाए तो जल संरक्षण की समग्र रणनीति पर काम होता है। इसके लिए वन संरक्षण, पारंपरिक जल संरचनाओं का संरक्षण, जल संरक्षण की संरचनाओं का निर्माण आदि कार्य व्यापक स्तर पर हम आने वाले समय में करने वाले हैं। हमारी जीवनदायिनी नदियां साल के अधिकतर समय सदा नीरा बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि बारिश के पानी को अधिकतम मात्रा में भूमिगत करें। उसके लिए विकसित भारत जी राम जी योजना जो 1 जुलाई से शुभारंभ हुआ है बहुत ही उपयोगी साबित होगी। इसमें जल संरक्षण पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पिछले 2.5 वर्षों में यह काम बड़ी मात्रा में हुआ भी है। अखबारों में जब राज्य के विभिन्न जिलों से खबरें आती हैं कि जल संरक्षण की संरचनाओं से पूरे गांव के जल स्तर में वृद्धि हुई है तो सुनकर बहुत खुशी होती है। यह काम बहुत बड़ा है, केवल सरकार के स्तर पर इसे करना कठिन है। इसके लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है। नदी को लेकर हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। नदी सूखी सूखी अच्छी नहीं लगती। नदी की सुंदरता उसके कलकल बहते जल में है। यह तब हो पाएगा जब जन समुदाय आगे आएगा, नदी की जिम्मेदारी में अपना हिस्सा बटाएंगे और नदी तट पर पौधारोपण करेंगे और नदी को प्रदूषण से बचा के रखेंगे। आज जिला स्तरीय समिति के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग नदियों के किनारे के गांव में ग्रामीण जनों की समिति बनाएं।
इसके लिए पंचायतों की मदद लें। यह समितियां नदियों के जीर्णोद्धार के लिए व्यापक रूप से काम करें, तब समाज नदी की जिम्मेदारी ले लेता है तो नदी को बचाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सरकार की ओर से हमने इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई है। इसके तहत आज ही हमने 2 MOU यहाँ पर साइन किए हैं। पहला MOU नेशनल वाटर एकेडमी पुणे के साथ है। इससे हमें जल संरक्षण क्षेत्र के में प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी। हमारा दूसरा MOU एंट्रिस कॉर्पोरेशन बेंगलुरु के साथ है। इसमें हम इसरो की तकनीकों के माध्यम से जल संसाधन का बेहतर तरीके से विश्लेषण कर पाएंगे। पुराने समय में साल के अधिकतम समय प्रवाहित होने वाली नदियों की वजह से जल व्यापार भी होता है, ये सब आप लोगों को मालूम है। व्यापक जल संरक्षण कार्यक्रम के माध्यम से इसे भी हमें सुनिश्चित करना होगा। आइए इस कार्यशाला में हम यह संकल्प लें कि जल संरक्षण को लेकर ऐसा काम करेंगे कि हमारी नदियां वर्ष भर जीवंत धाराओं के रूप में हमारे सामने बहती रहें। यह संदेश हम सबके लिए है कि नदी बचेगी तो जल बचेगा, जल बचेगा तो जीवन बचेगा। आज इस कार्यशाला में जो भी प्रतिनिधिगण उपस्थित हैं वही क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने तकनीकी ज्ञान को सरल भाषा में आम जनता तक पहुंचाएं, उन्हें जागरूक करें, जल संरक्षण को जल आंदोलन बनाएं। हमें याद रखना है कि सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी। यह सब समाज की जिम्मेदारी है कि उन नदियों को सहेजें जिन्होंने हमें उन्हें मतलब पाला पोसा है। मुझे विश्वास है कि आज की कार्यशाला इस दिशा में काफी उपयोगी होगी। सभी विशेषज्ञों के प्रति मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं। आप सब लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर इस स्रोत महोत्सव में शामिल हुए हैं। और एक बार फिर मैं आदरणीय IIT कानपुर से पधारे श्री विनोद तारे जी का पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से अभिनंदन करते हुए और जल संरक्षण जल संवर्धन के क्षेत्र में एक दिन का ये कार्यशाला मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा उम्मीद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचन और प्रेरक उद्बोधन के लिए। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्मृति चिन्ह भेंट करने की ओर। तो सचिव महोदय जी से आग्रह है कि आप स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे माननीय